हेलो गाइस, देखिए आपने हमारे लाभ और हानि की पहला भाग देख लिया होगा। ये भाग हमारा दूसरा है, तो इस भाग को आप देखिए। और आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। देखिए आप हमारा पहला भाग देखेंगे तो दूसरा भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचा, यदि इसे 4% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपए अधिक मिलते। तो इसका क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, एक वस्तु की बात है। वस्तु को पहले तो हानि पे बेचा गया, तो बात कही गई है कि अगर उसको लाभ पर बेचा जाता, तो 80 रुपए जो है अधिक मिलते हैं हमें। तो उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं हम कि हमारी एक वस्तु ऐसा मान लो 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु। अब 100 रुपए की वस्तु में 4% की हानि पर बेचा गया। एक बात का ध्यान लगाओ, 100 रुपए तो हमने माना है कि अभी 100 रुपए की वस्तु है, 4% की हानि पर हमने बेचा इसको, तो भाई कितने की बिकेगी? 96 रुपए की बिकेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए जैसा क्वेश्चन का है वैसा कर रहे हैं आप, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। अब कह रहा यदि इसे 4% लाभ पर बेचा जाता, 4% लाभ पर बेचा जाता। तो एक बात मानो, अगर 100 रुपए की है, अगर इसको 4% लाभ पर बेचा जाता तो 104 रुपए की बिकती नहीं बिकती? जाहिर सी बात है, अगर 4 रुपए लाभ पर बेचा जाएगा तो 104 रुपए की बिक गई। अब ये कह रहा है कि 80 रुपए अधिक मिलते। तो देखिए अधिक का मतलब अधिक, अधिक, कम, ठीक है, या ऊपर नीचे, या अधिकतम या न्यूनतम, इनका सबका मतलब क्या होता है? इन सबका मतलब होता है अंतर से। किससे होता है? अंतर से। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। क्या? अधिक, कम, ऊपर नीचे, अधिकतम, न्यूनतम, इन सबका मतलब अंतर से होता है। तो एक बात सुनो, ये तो क्या है? कम। ये क्या है? अधिकतम, मतलब ज्यादा है। तो इनका अंतर कितने का आ गया है? अंतर आ गया भैया इनका कितने का आ गया? 8 का आ गया। क्यों? क्योंकि भैया 104 और 96, अगर इनका अंतर देखेंगे तो कितना का बैठ जाए? 8 का बैठ गया। 8 का नहीं आ रहा भैया, 80 रुपए कह रहा है वो। कितने कह रहा? 80 रुपए कह रहा है, 80 रुपए। तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी? तो एक की वैल्यू जो हो गई, 1% की वैल्यू जो हो गई हमारी, कि 8 ढाई 80, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। एक की वैल्यू 10 हो गई। तो क्रय मूल्य पूछा, मतलब क्रय मूल्य कितना माना आपने? 100 रुपए। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे भैया, एक की है ना तो 100 से गुणा इधर कर लो, और 10 में 100 की गुणा इधर कर लो। समझ में आ रही बात? तो 10 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना बैठ जाएगा? तो भैया हमारा बैठ जाएगा 1000। तो हम कह देंगे हमारा जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो 1000 रुपए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया? देखिए आपको कोई क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें कि भाई हमारे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको दूसरा आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से पहले देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो है क्या क्या रिया है और निकल कर क्या रिया। ठीक है, तो लिखा किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा। भाई क्या कर दिया? हानि पर बेच दिया। अब ये नहीं दे रखा कि कितने रुपए की वस्तु थी, बस ये कह रखा कि एक वस्तु को जो है 12% की हानि पर बेच दिया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 132 रुपए अधिक मिलते। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? तो जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी की तरह से करना है। तो देखते हैं आप, जैसे 100 रुपए हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, 100 रुपए हम क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 रुपए इसलिए मानते हैं कि अगर हम इसका परसेंटेज जितना कम करेंगे इतने ही रुपए कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अभी 100 रुपए माना है, अब इसका मैंने 50% कम कर दिया तो हम 50 ही कम कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अगर हमने 100 रुपए माना और हमने कहा भाई इसका 20% कम कर दिया तो 20 कम कर लेंगे, 80 बचेगा। इसलिए हम 100 मानते हैं। अगर 100 मानेंगे वस्तु का मूल्य, तो जितने परसेंटेज कम करागा या अधिक करागा उसी पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या माना? 100 रुपए माना, 100 रुपए क्रय मूल्य माना हमने। तो कह रहे 12% की हानि पर बेचा। भैया जब 12% की हानि पर बेचेंगे, हम 12% की हानि पर बेचेंगे तो कितने रुपए की बिकेगी? हमें पता है भैया कितने रुपए की बिकेगी? 88 रुपए की बिकेगी। कितने? 88 रुपए की। अब यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता,
क्या 10% लाभ पर बेचा जाता। अब देखो 100 रुपए ही, अगर इसको हम 100 रुपए वाली वस्तु को 10% की हानि पर, वो सॉरी लाभ पर बेचे तो कितने की बिकेगी? 110 रुपए की बिकेगी। समझ आई बात? फिर क्या जाएगा जाए तो 132 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्या बात हो गई? अधिक, अभी हमने बताया था अधिक कम मतलब क्या होता है? अंतर से होता है। तो देखेंगे इनका अंतर कितना आ गया है? 88 का और 110 का अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया भैया इसका 22। कितना आ गया? 22। 22 का नहीं आ गया, 132 का आ गया। कितना आ गया? 132 का। तो देखो भाई 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 2% की वैल्यू 12, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का ना 2 छक्का 12, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई 1 की 6 है तो 100 से गुणा कर देंगे। कितनी की? 6 से। तो कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो भैया वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 600 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल, जिससे क्या आपको हमारी जितनी वीडियो हमने डाल रखी है वह सारी वीडियो आप देख लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर से जरूर बनता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय जो किया हमने 8,000 का किया, मतलब 8,000 की खरीदी, तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए निकाल तो हम निकालेंगे 8,000 का 20% निकाल के आंसर आ जाएगा। पर जो हम तरीका बता रहे हैं ना वो आगे तक काम करेगा आपका। कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ जो मैं हम बता रहे हैं उसी को कर लो, आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे इसी कायदे से। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा तो हमने माना भाई 100, हम 100 मान के करा रहे हैं। 100 मान के इसलिए करा रहे हैं जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है तो 100 मानकर बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे। इसलिए आप जो है जैसा हम करा रहे हैं उसी कायदे से आप करने हैं आपको। जैसे 100 रुपए है तो 100 रुपए की वस्तु से कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो एक बात सुनो, 100 रुपए की वस्तु है और 20% का लाभ है, तो लाभ लेना है तो हमें पता भैया कितने की होगी? 120 रुपए की होगी। कितने की होगी? 120 की। अब पूछा क्या कि कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो एक बात नोट करके आप लिख लेना यहाँ पर कि जो बात पूछी जाए उसे ऊपर लिखते हैं। इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि जो बात पूछी जाए उसे ऊपर लिखते हैं। तो देखिए पूछी क्या कि कितने में बेचे हैं, क्या 20% का लाभ हो। तो वस्तु कितने की ही? 8,000 रुपए की। कितने की ही? 8,000 की। कह रहे कितने की बेचे हैं तो भैया कितने की 20% का लाभ हो तो कितने की? 120 रुपए। और कितने की बेचे 20% अपॉन 100। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कितने की बेचेगा 20% का लाभ हो जाए तो 120 अपॉन 100 कर लिया हमने। ठीक है, तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 12 की गुणा 8 से करेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया? 96। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो आप। तो अब ये पता है कितने रुपए की वस्तु हो गई? 9,600 रुपए की। तो अब इसे कह जाए कि कितने 20% लाभ हो, कितने की बेचे? जब हम इसे 9,600 रुपए की बेचेंगे तो हमें 20% लाभ होगा। ठीक है, समझ में आई नहीं हमारी बात आपको? तो इसका एक क्वेश्चन और देखिए इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो बात पूछी जाएगी उसको ऊपर लिखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी वस्तु को 16,000 रुपए में खरीदा तो इसे कितने में बेचे कि 30% की हानि हो। ठीक है, तो भाई देखो करने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम वही होगा। भाई इसमें हानि की बात, उसमें तो लाभ की बात कही थी तो लाभ के तरीके से निकाल दिया, इसमें हानि की बात कही है तो हानि निकाल देंगे हम। तो देखो हमने माना 100 रुपए की वस्तु, वो कह रहे 30% की
हानि पर बेचा जाता है, तो हमें पता है कितने की बिकेगी, 70 रुपए की। तो कह रहा है कि इसे कितने में बेचे, मतलब कि कितने में बेचे, जो कि 30% की हानि हो। तो हमें पता है 100 रुपए की वस्तु 70 की 30% की हानि पे बेची तो कितने की बिकी, 70 की बिकी। जब 70 की बिकी तो कर लो 16,000। 16,000 कह रहे कितने की बेचे की हानि, जब हानि हो रही है हानि पे बेचेगा 70 के ना, तो 70 ऊपर रख लो और 100 नीचे रख लो। अगर लाभ होता जितना तो लाभ वाला रख लेते, ये वाली बात जो है किरे वाली ये नीचे रखी जाती है। समझ में आ रही है नहीं बात। तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसा कर लो, अब 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब 16 की और 7 की गुणा कर लो, तो 16 पंजे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते, 16 सत्ते कितने हो में, 16 सत्ते हो में 112। कितने होते हैं, 16 सत्ते 112। तो भैया 16 सत्ते 112। अब 2 जीरो हैं ये, तो 2 जीरो बढ़ा लो आप। ठीक है, तो ये कितने रुपए हो गए, ये हो गए हमारे 11,200 रुपए। तो भैया 30% की जब हानि पे हम बेचेंगे वस्तु को, तो 11,200 रुपए की वो बेची गई हमारी। तो हमें 16,000 की थी, 11,200 की बेच दी, तो हानि हो गई हमें। ठीक है, 30% की हानि हो गई। ठीक है, तो वो हमने निकाल ली। तो बिकी कितने की, वो बिकी भैया हमारी 11,200 की। समझ में आई बात आपको। अब फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें आप हमारी वीडियो को। देख लेते हैं क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 6500 रुपए में, मतलब कि 6,500 में बेचने पर 30% लाभ हुआ, तो क्या क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो ऐसा है, एक वस्तु थी और उस वस्तु को हमने 6,500 की बेच दी। अब वो बेच दी, बेचने के बाद हमें 30% का लाभ हो गया, लाभ हो गया। तो अब ये पूछ रहा है इसमें कि वो वस्तु ही कितने की, हमने खरीदी कितने की थी, उसको पूछ रहा है, तो उसको निकाल देंगे हम। तो देखो अब देखो वही तरीका काम करेगा आपका, जो तरीका हमने बताया। देखिए हमारे तरीके में कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, पूरा गणित जितने भी चैप्टर हैं आपके गणित के, आपको कोई फॉर्मूले से नहीं कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन इजी तरीके से कराए जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो 65 रुपए। अब एक बात सुनो, 100 रुपए की वस्तु, वो कह रहा है कि उसे 30% का लाभ हुआ। तो हमें पता है 100 रुपए की वस्तु में अगर 30% का लाभ हुआ तो कितनी की हो गई, 130 रुपए की हो गई। तो पूछ के लिया, तो क्रय मूल्य क्या है, बेचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब जो हमने ये माना है। ठीक है, तो भाई वस्तु कितने की हमारी, 6500 रुपए की। कितनी, 6500 रुपए की 6,500 रुपए की हमारी वस्तु हमने बेची। अब वो कह रहे क्रय मूल्य क्या होगा, तो मैंने क्या बात लिखी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, नोट करके अब भी बताया हूँ कि जो बात पूछी जाएगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एक बार और, ध्यान रखना, जो बात पूछी जाए उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बात क्या पूछे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बना 100, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे और ये वाली बात नीचे लिख देंगे। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 13 पंजे 65, 1 0 बच गया। ठीक है, और ये 50 हो गया। ठीक है, अगर 13 से हम इसको काटेंगे 650 को, तो 50 बार कट गया। ठीक है, तो अब जो है 50 की गुणा हम 100 से कर देंगे। देखो 50 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तो ये है ही और 3 जीरो लगा, तो 1 2 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो वो जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना था, 5,000 रुपए था। ठीक है, तो ये देखिए हमारा भाग 2 हो गया। अब भाग 3 में आपको अदर क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। ठीक है, धन्यवाद।